9% पॉपुलेशन डोनेशन पहले जो नाम और बियॉन्ड द सोसाइटी या फिर उसने जो सुसाइड कमिट किया इसके लिए हमारी विधानसभा को कोई आता है अपने आप को हाथ लगा देता है तो उसके पीछे का जो रीजन है इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग दैट पर्टिकुलर सोसाइटी हम उस चीज को सामने लाएं कि उसका कॉज क्या था। मान लीजिए पुलिस ने नहीं सुना या फिर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से उसकी जमीन हड़प हो गई या कब्जा हो गया तो उस चीज को देखते हैं स्टडी कि हम ताकि और लोग उस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का शिकार न बने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं KGMU डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहिता जोशी। मैम TV20 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिपार्टमेंट की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम था? थैंक यू सर। आज हमारे डिपार्टमेंट में सुसाइड प्रिवेंशन डे से पहले ही हमारे फैकल्टी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से मीडिया पर्सनल के लिए स्पेशली एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था जिसका थीम था, जिसका मेन गोल था कि रेस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग क्या होती है, क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए रिपोर्टिंग में। मैम आज PPT और तमाम स्टैट्स के माध्यम से आपने जो सुसाइड्स हैं जो कमिट किए जा रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन किया, क्या कुछ सामने आया है मैम इस पूरी स्टडी में? देखिए सर, ये जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि लास्ट जो NCRB का डेटा है लेटेस्ट, उसमें 1,70,000 से भी ज़्यादा लोग एक साल में सुसाइड से उनका डेथ होता है। इवन एक सुसाइड अगर होता है तो ऐसा बोलते हैं कि उसके पीछे 20 लोगों ने और अटेम्प्ट किया होगा। तो आप समझिए 34 लाख से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब कि सोच रहे हैं सुसाइड के बारे में एक साल में। और अगर और मैं इसके डीप में जाऊंगी तो हर 4 सेकंड में एक डेथ जो हो रही है वो सुसाइड की वजह से हो रही है और हर 2 सेकंड में एक इंसान अटेम्प्ट कर रहा है सुसाइड का। ये ग्लोबल डेटा है, तो आप इससे ही समझ सकते हैं। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात, 15 से 29 इयर्स के जो वर्ग है उसमें सुसाइड एक लीडिंग कॉज, फर्स्ट कॉज बन गया है जो कि डेथ का है। तो इससे समझ सकते हैं कि ये कितना सेंसिटिव और कितना इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण इशू है कि जिसके लिए हमें काम करना है, टारगेट करना है। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि सुसाइड है का स्टैट्स तो बहुत सीरियस और डेंजरस लगता है, लेकिन ये एक प्रिवेंटेबल इशू है। अगर हम इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाएं, प्लस जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको प्रॉपरली एम्प्लॉय करें, तो बहुत सारा सुसाइड का जो रेट है इसका रिडक्शन हो सकता है, जो कि पाया भी गया है जब ये स्ट्रैटेजीज अपनाई गई हैं सीरियसली कई कंट्रीज में। यंग सुसाइड्स के कारण क्या है, इसके पीछे मतलब की वजह क्या है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो यूथ पॉपुलेशन है वो सुसाइड कमिट करने, क्या कुछ कारण है? ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है सर। जो स्टूडेंट सुसाइड और जो यंग एज ग्रुप में सुसाइड के सर मोस्ट कॉमन जो कारण देखे गए हैं वो है फेलियर इन एग्जामिनेशन, एकेडमिक स्ट्रेस, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इलनेसेस। ये जो हैं ये मेन कारण देखे गए हैं। मैम अगर मैं बात करता हूँ मीडिया का क्या कुछ रोल होना चाहिए इस तरीके की कवरेज में, चूंकि आज पूरा जो सेमिनार था वो इसी पे केंद्रित था, तो आपके हिसाब से क्या कुछ मीडिया का रोल होना चाहिए इस तरीके की कवरेज के दौरान? जी देखिए, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि मीडिया रिपोर्टिंग में क्या 6 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो मीडिया रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें ये पता लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, ठीक है। सेकेंडली, लोग अवेयर होंगे। थर्ड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना चाहिए, एक तो यह है कि इसको जैसे बताया गया था कि कवर पेज में ना रखें, रिपीटेड एक स्टोरी को सेंसेशनलाइज हेडिंग्स के द्वारा माध्यम से नहीं रखना चाहिए न्यूज़पेपर में या फिर कोई मूवीज़ में। थर्डली, जो हमारी लैंग्वेज है उससे रिलेटेड, जैसे कि हमने बोला कि सुसाइड फेलियर हो गया या ये कमिट कर लिए सुसाइड, तो उस तरह के लैंग्वेज ना यूज़ करके अटेम्प्टेड सुसाइड या डेथ बाय सुसाइड, इस तरह का सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जिसकी गाइडलाइंस है प्रॉपर, जो कि मिल जाएंगी न्यूज़, जो कि अवेलेबल है हमारी प्रेस के लिए, हमारी इंडिया के लिए अवेलेबल गाइडलाइंस है। इसके अलावा जो मीन्स किस तरह से सुसाइड किया गया उसकी बहुत डिटेलिंग ना करते हुए, जो क्या सिचुएशन थी, क्या इवेंट था जिसकी वजह से सुसाइड हुआ, उस पर फोकस करना ज़्यादा। प्लस
एक ही मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना कि इनके क्योंकि रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, लेट्स से ब्रेकअप हुआ था उसके बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया, तो ऐसा नहीं है। कभी भी अगर सुसाइड होता है तो बहुत सारे कारण की वजह से होता है, तो किसी एक ही मुद्दे पे स्टक कर जाना या फिर उसके मीन्स को बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करना या उसको हाईलाइट बनाना, रिपीटेडली उस पर बात करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसके साथ रिपोर्टिंग प्रॉपर करना, प्लस उसको कैसे हम एले कर सकते हैं, मतलब कि जैसे प्रॉपर हेल्पलाइन अवेलेबल है या इस तरह के इवेंट हुआ है या सिचुएशन में ऐसा होता है तो किससे हेल्प लेना चाहिए, इसके लिए कहाँ रेफर करना चाहिए, आसपास क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चर्चा के दौरान कई तरीके की चीजें सामने आई, एक टर्म आया सेलिब्रिटी सुसाइड, ये क्या चीज है? देखिए, इसका बहुत ही कॉमन उदाहरण एक सुशांत सिंह राजपूत की के वो एक फेमस एक्टर थे, काफ़ी अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे। उसके बाद जब उनका सुसाइड का स्टोरी आया तो आपने रिसर्च के थ्रू भी देखा था कि जो पहले सुसाइड की दर थी और उसके आसपास, उस मंथ के आसपास सुसाइड सर्च करने का ट्रेंड जो था, फिर सुसाइड होने का ट्रेंड, प्लस जो हेल्पलाइन में कॉल्स आ रही थी रिगार्डिंग सुसाइडल थॉट्स, वो काफ़ी बढ़ गया था, जिसको हमने वर्दर इफेक्ट की बात किया था। तो कभी भी अगर सेलिब्रिटी सुसाइड होता है तो गैदर करने के लिए न्यूज़ को काफ़ी सेंसेशनलाइज करा जाता है, उसको रिपीटेडली उसको माइक्रो डाइसेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो लोग उस टाइम पे डिप्रेस्ड होंगे या सिमिलर माइंडसेट से जूझ रहे होंगे तो वो उनके लिए एक ट्रिगर, प्रोवोकेशन की तौर पे वर्क कर सकता है। तो उस केस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे सेंसिबल रिपोर्टिंग करना है मीडिया के थ्रू। सिम्टम्स, ट्रिगर और डायग्नोसिस क्या है ना? देखिए, वार्निंग साइंस बोलना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बात करता है कि आजकल मेरे दिमाग में मर जाने के विचार आ रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि जी के क्या फ़ायदा, लाइफ बेकार है, या फिर मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, मैं आजकल बहुत उदास महसूस कर रहा हूँ, या पहले भी उन्होंने ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट किया है, या परिवार में कोई सपोर्ट नहीं बचा है, अचानक से कोई लॉस हो गया है बहुत बड़ा, तो ये वार्निंग साइंस होते हैं कि सुसाइड का रिस्क है। इसके बाद आपने डायग्नोसिस के लिए पूछा था, तो देखिए सिर्फ ये सोचना कि एक डिप्रेस व्यक्ति ही सुसाइड करता है तो ऐसा नहीं है। कई बार इवन साइकोसिस में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में और कई अन्य तरह की फिजिकल प्रॉब्लम से, जो बहुत लंबे टाइम से क्रोनिक मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, उनमें भी सुसाइड हो सकता है। तो इस मतलब कारण या बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं इसके पीछे। चूंकि आप पूरे मामले को लेकर स्टडी कर रहे हैं लगातार, तमाम ऐसे लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको इस समय हो सकता हो सुन रहे हों, उनसे क्या कुछ संदेश देंगी और क्राइम प्रिवेंशन को लेके क्या कुछ, किस तरीके से काउंसलिंग होनी चाहिए और लोगों को इसके लिए क्या अवेयरनेस करना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, पहले तो आप जब भी गूगल में टाइप करते हैं वर्ड सुसाइड केबल, तो एक हेल्पलाइन लिख के आ जाता है ना, और कि इसके लिए इस काउंसलर से बात करिए। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप जब उसमें हेल्पलाइन नंबर आता है ना, आप उसमें कॉल करिए, वो 24/7 अवेलेबल रहती है, जो सबसे ईजीएस्ट तरीका है। सेकेंडली, जो आपके नियर वंस, लव्ड वंस हैं, मतलब जो भी आपको थोड़ा समझते हैं, आपके इमोशनल सपोर्ट है, आप उनसे उस बारे में बात करिए। इसका थीम भी पिछले बार था कि लेट्स टॉक, तो आप उनसे बात करिए। तीसरा, आप अपने आसपास जो भी साइकाइट्रिक डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं, या फिर कोई भी डॉक्टर है मतलब जो इसमें ट्रेंड है, उनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि इस पे बात करने से जो सबसे लोगों को लगता है कि ये तो बहुत शर्म की बात है, लोग क्या कहेंगे, है ना, अगर किसी को पता चल गया तो हमारा मजाक बनेगा, तो उस सोच को ख़त्म करना चाहिए। आपको आगे बढ़ के खुद के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए, और अगर किसी को आपको पता लग रहा है कि ऐसा सोच आ रही है तो उनके भी बहुत नॉर्मलाइज करके उनको हेल्प के लिए लेके जाना चाहिए। इसके बाद इसमें साइकाइट्रिस्ट का, साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स का, काउंसलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे पास ऐसी इफ़ेक्टिव, सेफ और बहुत ही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स, थेरेपीज़, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज़, RTMS, जो कि बहुत सेफ है और बहुत ही डॉक्टर के सुपरविजन में अवेलेबल ट्रीटमेंट है, जिनका कारगर, जो कि बहुत ही कारगर है, तो उन पे हमें फोकस करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री की तरफ से क्राइम प्रिवेंशन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर
कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। साफ तौर पे मीडिया का क्या कुछ इस विषय पर रोल रहना चाहिए, इस रिपोर्टिंग के दौरान मीडिया का क्या रोल रहना चाहिए, इस पे भी चर्चा हुई। कैमरामैन नफीस के साथ मैं सचिन तिवारी, टीवी 24 नेटवर्क, लखनऊ।